सर, आदेश जी ने अभी थोड़े दिनों पहले जितनी भविष्यवाणियां की हैं वो सारी भविष्यवाणी बिल्कुल ऐसा लगता है बैंग ऑन टारगेट, सीधे लगी। इन्होंने कहा था कि बीजेपी को 240 सीट मिलेगी और ये बार बार उस विश्वास पे कायम थे और देखिए जो नतीजे आए वो ऑलमोस्ट इनके भविष्यवाणी के बराबर ही हैं। आदेश, अगर आप हमारी आवाज़ सुन पा रहे हैं तो हमें जवाब दें। हमारा सवाल ये है कि इस बार जो मोदी सरकार बन रही है वो बैसाखियों पे है और खासतौर पे दो, लेफ्ट और राइट की बात करिए तो जेडीयू प्लस टीडीपी। हम ये जानने की कोशिश करना चाह रहे हैं कि क्या ये दोनों बैसाखी परमानेंट तौर पे 5 साल उनके साथ टिक के रहने वाली है और वो चलते रहेंगे, सरकार चलाते रहेंगे? आपको लगता है कि बैसाखियों में खिसकने के चांसेस जो हैं, अभी तो बन रहा है लेकिन साल होते होते कुछ ऐसा हो जाएगा? मीर जी, पहले तो बहुत शुक्रिया आपकी हौसला अफजाई के लिए। और रही आपके सवाल की बात कि दरअसल इंडिया गठबंधन को भी इसी बात की उम्मीद है कि एक दिन ये दोनों बैसाखी खिसक जाएंगी और लौट के इन्हीं के पास आएंगी। दरअसल दोनों ही पुराने मजे हुए खिलाड़ी हैं, नीतीश कुमार भी और चंद्रबाबू नायडू भी। तो विपक्ष ने इस बात में एक सहमति बनाई है आपस में बैठ के, और खासकर उसमें 2 या 3 अलाइज ऐसे थे जिनका ये मानना था कि इंडिया गठबंधन को फिलहाल कोई ऐसी पहल नहीं करनी चाहिए जिससे ये मैसेज जाए कि वो सरकार बनाते हुए दिख रहे हैं या चंद्रबाबू नायडू से, नीतीश कुमार से बातचीत करना चाहते हैं और सरकार फॉर्म करना चाहते हैं। तो उनका यही मानना है कि दोनों ही लोग अनप्रिडिक्टेबल हैं, कभी भी कोई भी फैसला कर सकते हैं। नीतीश कुमार इसका ताज़ा उदाहरण है और नायडू साहब इसके पुराने उदाहरण हैं, क्योंकि उन्होंने मुझे मुझे याद है, मैंने कहीं पढ़ा था कि वो कन्वीनर थे यूपीए के और वो छोड़ के वाजपेयी साहब के साथ चले गए थे। और नीतीश कुमार साहब के उदाहरण तो हाल ही में नज़र आते हैं कि वो कितनी बार कहाँ कहाँ पलटी मार चुके हैं। तो विपक्षी पार्टियों को ऐसा बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि ये सरकार 5 साल नहीं चल पाएगी, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस बात की आदत नहीं है कि उन्होंने कभी कोalition गवर्नमेंट चलाई हो। जब से वो राजनीति में है, चाहे गुजरात के मुख्यमंत्री रहे हो 12 साल या 10 साल देश के प्रधानमंत्री, उन्होंने अपने फैसले खुद किए हैं और उनका नंबर भी बिल्कुल परफेक्ट था, यानी पूर्ण बहुमत की सरकार उन्होंने चलाई है। अब आप देखिएगा, आपको इसकी झलक दिखाई देगी जब कल शपथ ग्रहण के बाद कैबिनेट का मामला सामने आएगा कि किस किस को कौन कौन से मंत्रालय मिले हैं। उसी में आपको समझ में आ जाएगा कि कितने भारी बदलाव करने पड़े इन दोनों अलाइज की वजह से।